हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ठीक है, एकदम वायरल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू से लेकर अंत तक हम लोग देखेंगे। इसमें पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, सारा क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। 50 नंबर हिंदी का होगा और 50 नंबर इंग्लिश का होगा। अगर टाइम का बात करेंगे टोटल आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए, बाकी 3 मिनट आपका एग्जामिनेशन के लिए होगा। ठीक है, सारा एमसीक्यू बेस्ड होगा। ओएमआर शीट में आपको आंसर भरना है। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा कि क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक गद्यांश के फॉर्म में आपको दिया रहेगा। ठीक है, कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के सही उत्तर आपको चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पूरा दिया है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को खुशी बनाने के लिए भी लोगों में एकता होनी चाहिए। ठीक है, समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जाति, संप्रदाय और वर्ग में एकता चाहिए और देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। इस प्रकार परिवार, समाज और देश को एक तरह से सुखी और भरा पूरा, नेक्स्ट पेज पे है, बनाए रखने के लिए सभी लोगों को एकता की आवश्यकता है। एकता ना होने पर जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। तो ये हो गया पूरा हम लोग का एक पैराग्राफ। गद्यांश को हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग आंसर ढूंढेंगे कि मनुष्य कैसा प्राणी है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, आंसर आपको देखते जाना है। मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? तो मनुष्य जीवन के लिए परिवार अनिवार्य है, एकता अनिवार्य है, समाज अनिवार्य है, या फिर संप्रदाय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग पैराग्राफ से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि एकता अनिवार्य है। ठीक है, एकता इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, समाज को खुशहाल बनाने के लिए किनमें एकता होनी चाहिए? तो समाज को खुशहाल बनाने के लिए जातियों, संप्रदाय में या वर्गों में, या फिर सभी में? तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकता ना होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं? तो एकता ना होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि शरीर, परिवार, देश और जीवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार। ठीक है, परिवार के अंग टूटकर बिखर जाते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्ष क्या हो सकता है? तो हम लोग बोल सकते हैं एकता का महत्व, ये होगा इसका उपयुक्त शीर्षक। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर टोटल 5। टोटल 50 क्वेश्चन आपको करवाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, आकाश में किन रंगों का पतंग है? तो ये क्वेश्चन है जो कि आपके बुक्स हैं, तो इंद्रधनुष रंग का पतंग हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। पतंगों का राज कहाँ है? तो पतंगों का राज अगर देखेंगे तो नभ में है। कहाँ पर है? नभ में हो जाएगा। ठीक है, नभ में पतंगों का राज है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पतंग किस ओर है? तो पतंग को अगर बात करेंगे तो पतंग चारों ओर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्ष क्या है? तो अगर काव्यांश का उपयुक्त शीर्ष हम लोग रखेंगे तो पतंगों का मौसम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पतंगों का मौसम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर तक भी हम लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में, 11 से लेकर 25 तक जो है सही विकल्प का चयन करना है। पराजय शब्द कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर। ठीक है, पर जोर जाए पराजय हो जाएगा। इक इत्यादि प्रत्यय से बना शब्द बताना है। इत, तो हम लोग देखेंगे इक लगा होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऐतिहासिक। उसमें क्या लगा हुआ है? इक लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 12 का सही। उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो सही हो जाएगा उत, जो लेख है ना, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 नंबर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, माता पिता किस प्रकार का समास है? तो माता पिता एक द्वंद्व समास है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो गायिकी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में, कि निम्न में से कौन बहुवचन है? केला, कपड़ा, बच्चे या माला? तो इसका सही, सॉरी माला नहीं, ये गमला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, सही वर्तनी क्या है? तो धर्म, धर्म, भर्म या धर्म? तो इसका सही आंसर होगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, शीश शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो शीश का अगर हम लोग बात करेंगे तो शीश का मतलब होता है सिर। ठीक है,
शीश मतलब क्या होता है, सिर होता है, ये होगा। शेष नहीं होगा, शीश है ना, शीश ना है, शीश नहीं होगा, ये सिर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संज्ञावाचक विशेषण है? तो देखना है संज्ञावाचक, ठीक है। तो मीठा फल, तीसरा मंजिल, सुगंधित फूल या थोड़ी सब्जी। तो संख्यावाचक बोला गया है, ठीक है। तो संख्या किस में बोध हो रहा है, तीसरी नंबर है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 219 का सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में कि जी तोड़ मेहनत करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अर्थक परिश्रम करना, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो लाने के लिए बहुत सारा मेहनत लग रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर 2 सब्सक्राइबर होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, इसलिए सभी से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। ये चैनल आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। चाहे एग्जामिनेशन हो, 9th बोर्ड हो, 8 बोर्ड हो, 10 बोर्ड हो, 11 बोर्ड हो, 12 बोर्ड हो, 12 बोर्ड तक आपका ये चैनल काम आएगा। तो इसको अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन के हिट करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो हम डालेंगे तो अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम लोग देखेंगे तो संतोष का विलोम शब्द क्या होता है? तो संतोष मतलब आत्मसंतुष्टि, तो उसका विलोम देखना है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग असंतोष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असंतोष। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में व्यंजक वर्ण कौन है? तो व्यंजक वर्ण आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, व्यंजक वर्ण क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर में हमको कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो ये वाला हम छोड़ दे रहे हैं, इसको आप खुद ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूजनीय पिताजी, यहाँ पर देखिए करना क्या है कि कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिताजी को पत्र लिखे गए, मतलब लिखे गए पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प भरना। यानी कि पत्र लिखे हैं, उसमें से कुछ वर्ड को हटा दिया गया है, तो आपको बताना है कि वहाँ क्या भराएगा, ठीक है। तो पूजनीय पिताजी, उसके बाद क्या होता है, वो भरना है 1 नंबर में, ठीक है। 23 नंबर में तो हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, अभिनंदन। तो इसका सही आंसर होगा सादर प्रणाम, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित हो गया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हार्दिक होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हार्दिक क्या होगा, हार्दिक प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा होगा, यानी खुशी महसूस होगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब 2, ये इसका सही आंसर होगा 24 का, ठीक है। उसके बाद यह आपके आशीर्वाद और कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया। माता जी को प्रणाम और छोटे भाई को प्यार भरा। उसके बाद आपका प्रिय पुत्र लक्ष्मण कुमार। तो प्यार भरा क्या हम लोग बोलेंगे 25 में, आशीर्वाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 तक का आंसर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक और पैसेज आ जाता है, ध्यान से आ जाता है, ये आपका सीन पैसेज जो कि आपका बुक के टेक्स्ट बुक से होगा, ठीक है। आप इसको मिला लीजिएगा कौन सा चैप्टर का है। लिखा है कि उसके मुँह पर तिरस्कार की हंसी छूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखना नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाओ तो माँ को पैथ दूंगा, ठीक है, पथ दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रशंसा होती, ठीक है, प्रशंसा होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ बाबूजी, मैं सच कहता हूँ, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहा, जेल में जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना तमाशा दिखाकर अपनी माँ की सेवा करूं और अपना पेट भरूं, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग को गद्यांश दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन आंसर को ढूंढना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 26 नंबर में, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा छोटा जादूगर। इसका क्या आंसर हो जाएगा, छोटा जादूगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में कि लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता है? तो घूमना चाहता है, मिठाई खाना चाहता है, माँ की सेवा करना चाहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा माँ की सेवा करना चाहता है, तीसरा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास में, सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहते हैं? ठीक है, तो कलिंग पर। इसका सही का आंसर क्या हो जाएगा, कलिंग पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और सफलता के बारे में बताया गया है। तो बताना है क्या है, अपराजित, ठीक है, अपराजित में बताया गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अगला स्लाइड में, हुंड्रू का जलप्रपात किस नदी पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्वर्ण रेखा मंदिर पर, स्वर्ण रेखा रिवर पर है, ठीक है, नदी पर है।
हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? संस्कार, कुल, संपत्ति पर, संगति और पढ़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगति का अच्छा असर पड़ता है। ठीक है। मारंग गोमके का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महान पुरुष। ठीक है। मारंग गोमके मतलब क्या होता है? महान पुरुष हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 35 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हैं और 15 बचा हुआ है। ठीक है। तो फिर से आपको बोलेंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। नहीं किए हैं तो अभी तुरंत कर लिए ताकि वीडियो अपडेट आपसे छूटे ना। महाराजा 36 नंबर में है, महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजा थे? हैदराबाद, बुलंदखंड, उत्तराखंड और रुहेलखंड, ये बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बुलंदखंड के राजा थे। ठीक है। अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया? तो इसका सही आंसर होगा अंधविश्वास के कारण। ठीक है। अगर आप पाठ पढ़े होंगे तो इसको ये सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे। ठीक है। आपको बताना है कि जो भी क्वेश्चन हम बताएं उसमें आप कितना परसेंट क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। ठीक है। इससे आपको पता चल जाए आपकी तैयारी किस तरीके की है, क्योंकि आप अगले ही दिन यानी 10 तारीख को, ये वीडियो हम 9 तारीख को शूट कर रहे हैं, 10 तारीख आपका एग्जाम है। विद्यालय में बाल संवाद के संसद के सभी मंत्री के कार्यों को देख रेख करने का काम मंत्री का होता है। तो किस मंत्री का होता है? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री यानी मंत्री का ऊपर में रहता है उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं और वो इस सारे काम को देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक काव्यांश दिया है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी MCQ क्वेश्चन होगा उसका आंसर करेंगे। ठीक है। तो दिया है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेम माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राट के शव पर हे हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूँ, भाग्य पर इठलाऊँ। ये हो गया हम लोग का काव्यांश। ठीक है। कविता का छोटा सा अंश हो गया। अब इससे क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो पुष्प की अभिलाषा, है ना। इसको अगर पढ़ लेंगे तो आराम से आंसर दे सकते हैं। पुष्प अपनी अभिलाषा बता रहा है। ठीक है। तो उस पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि कौन है? तो कवि का नाम बताना है। ठीक है। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम? तो बताना है, बताइए कौन है। तो इसका आंसर होगा मक्खनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? तो पुष्प ललचाना नहीं चाहता है, बोले इस मेरा चाह नहीं है। ठीक है। ऐसा इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम माला के। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। एक बार आप भी मिला लीजिएगा। पुष्प किस पर इठलाना नहीं चाहती है? तो अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहती। ठीक है। ये हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग आगे बढ़ें, बूढ़ी औरत कितने वर्ष की हो गई थी? तो ये चैप्टर से है, तो इसका आंसर होगा 75 वर्ष की हो गई थी। ठीक है। गांव के लोग बूढ़ी औरत के सामने क्यों हाथ जोड़ लेते थे? तो इसका सही आंसर होगा डर के। ठीक है। नेक्स्ट है, कानून की किसी भी किताब में किस शब्द का जिक्र नहीं है? अपराध, न्याय, न्यायाधीश और डायन। तो इसका सही आंसर होगा डायन। डायन वर्ड जो है कोई एक अपराध नहीं है। ठीक है। भरत के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें क्या दिया? तो अपना खड़ग दिया था। ठीक है। ये हो जाएगा इसका सही आंसर, अपना खड़ग दिए थे। 48 नंबर क्वेश्चन है, श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन कौन मनाने गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से सही सारे लोग गए थे। भाई भरत गए थे, गुरु वशिष्ठ गए थे, राजा जनक भी गए थे। ठीक है। तो सारे लोग गए थे मनाने के लिए कि आप वनवास में मत जाइए प्रभु राम। ठीक है। सॉरी, इसके आगे लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। इसके बाद हिंदी का 2 ही क्वेश्चन बचा है, खत्म हो जाएगा। विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन का चित्रण किस कविता में की गई है? तो इसका सही आंसर होगा बूढ़ी पृथ्वी का दुख। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, बूढ़ी पृथ्वी के दुख का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारा। ठीक है। पेड़ों को काटना, नदियों को दूषित करना, पहाड़ों को विस्फोट करके उड़ाना। पहाड़ को उड़ाते तब तो हम लोग गिट्टी छड़ी मिलता है और अपना घर और रोड वगैरह बनाते हैं, तो इससे पृथ्वी को बहुत दुख होता है। ठीक है। तो टोटल 50 हिंदी का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग इंग्लिश की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग इंग्लिश का 50 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है। तो पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के तो दोनों करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि वेयर डिड द बर्ड ले देयर एग? ये पूरे चैप्टर से है, तो इसका आंसर होगा जस्ट एबव द कॉर्निक। ठीक है। हु रोड द पोएम माई मदर? तो माई मदर कौन लिखे हैं? तो इसका सही आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द काली ब्रिंग इन हिज लंच बॉक्स? तो सबको जानते हैं कि लंच बॉक्स में काली क्या लेके आता था। ठीक है। फ्राइड टर्माइट, तो ये लेके आता था। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन है कि हु रोड द पोएम डैफोडाइल्स? ठीक है। डैफोडाइल्स कौन लिखे? विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, ये लिखे हैं। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ सियाचिन रिफर टू द लैंड विद द एविडेंस ऑफ रोजेज, तो इसका सही आंसर होगा रोजेज। नेम द स्कियर रिवर इन इंडिया, तो गंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द शेफर्ड से यू सेल व्हेन यू टेक योर लास्ट ब्रेथ, तो इस डाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज, डाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाई। अगला क्वेश्चन है नेम द सीजन व्हेन पोएट वेंट फॉर द हर हॉर्स राइडिंग, तो इसका सही आंसर होगा विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गोट वाजे, तो मार्गोट कौन है, तो ब्यूटीफुल गर्ल, ओके। सानिया मिर्जा द बेस्ट नॉन स्पोर्ट पर्सन बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करती है, तो इंडिया की खिलाड़ी है सानिया मिर्जा, ठीक है। हालांकि उनका शादी हो गया था पाकिस्तान में शोएब मलिक के साथ में, क्रिकेटर थे, ठीक है। दीपिका कर्माकर इज द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू कम्प्लीट इन द ओलंपिक्स गेम, ठीक है। तो ये कम्पीट किए थे ओलंपिक गेम में जिम्नास्टिक के क्षेत्र में, ठीक है। ग्रैंडमा आस्क स्नेहा टू हैव डिलीशियस स्वीट्स, इसका आंसर हो जाएगा डिलीशियस स्वीट्स। क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम मेक अस अलर्ट एंड अवेयर, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। 73 हो गया। 74 क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। श्री कृष्णा ईटिंग हाउस वाज द चीपेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ मुंबई, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। आउट ऑफ द नाइट मीन, इसका मीनिंग क्या होता है, तो सक्सेस इन लाइफ, इसका क्या आंसर हो जाएगा, सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। इन द फिल इन द ब्लैंक्स करना है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म से, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म भरना है, यानी कि हैव हैज और बीन लगाना है, तो सी है तो हैज लगेगा, तो हैज बीन हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। कहाँ पर है, सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, तो सी हैज बीन ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास में करेक्ट मॉडल वर्ब भरना है कि कम इन, आई कम इन सर, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, परमिशन, तो परमिशन कैसे लेते हैं, मे से, मे कम इन सर, ठीक है। द अपोजिट वर्ड ऑफ बिग इज, तो बिग का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिग का अगर अपोजिट देखेंगे तो हो जाएगा लार्ज, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास में वन वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड वन हु सेल फ्लावर इज, फूल बेचने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फूल गार्डनर तो फूल लगाने वाला, ग्रोसर, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ये ना फ्लोरिस बोलेंगे, ठीक है, फ्लोरिस। 70 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेगेटिव सेंटेंस, ही डिड नॉट वांट टू ईट फूड, तो ये हो जाएगा इसका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। बाकी सब पॉजिटिव है, अफर्मेटिव भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानना है, तो वाट अ लवली प्लेस, तो यहाँ पर गलत है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वाट आर यू डूइंग, ये सही है, ठीक है। वाट आर यू डूइंग हेल्पिंग वर्ब भी है, सारा चीज़ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल भरना है, ठीक है। द गंगा हो जाएगा क्योंकि एक नामी चीज़ है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग द का उपयोग करेंगे, फेमस चीज़ है। तो अपोजिट वर्ड ऑफ फोई, फोई का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड, ठीक है। इसमें हो सकता है कि गलत भी हो सकता है, इसको हम कंफर्म करके आपको बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको अभी देते हैं। सेवेंटी 73 क्वेश्चन है कि अपोजिट वर्ड ऑफ फोई इज अ फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। मलाला यूसुफजई वॉन द नोबेल प्राइज इन द ईयर, कब ये जीते थे, ठीक है। इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो 74 क्वेश्चन नंबर है कि मलाला यूसुफजई वॉन द नोबेल प्राइज पीस प्राइज इन द ईयर 2024, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। केशव रेस्टेड द अगेंस्ट द बेंच, तो इसका सही आंसर होगा बाथिंग टूल, बाथिंग टूल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द चिल्ड्रेन डूइंग एज ऑल समर इन अ डे ओपन, तो इसका सही आंसर होगा दे आर पीरिंग आउट अ विंडो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द टर्म एंटीक्विटी स्टैंड फॉर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ग्रेट एंशिएंट डे। अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ द डैफोडिल्स आर गोल्डन, गोल्डन कलर का था, ठीक है, लग रहा था मोल्टेन गोल्डन है, यानी पिघला हुआ गोल्ड पूरा फैला हुआ है पूरा फील्ड में, ऐसा लग रहा था। हाउ मच डिड द स्नेक कोऑपरेटिव पे फॉर ईच पॉइजनस स्नेक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट नाउन यूज विद द फॉलोइंग नाउन, तो यहाँ लिखा हुआ ऑफ लायंस, तो इसका होगा हर्ड ऑफ लायन, ठीक है, अ हर्ड ऑफ लायन होगा इसका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइब डिड काली बिलोंग टू, तो काली कौन सा ट्राइब से बिलोंग करता था, इरूला ट्राइब, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इरूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द डैफोडाइल फ्लटरिंग एंड डांसिंग, तो ये हो जाएगा बीनीथ द ट्री, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। हु एट द माइक्रोचिप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेबी। इट मीन यू डोंट वैल्यू द बून ऑफ टेक्नोलॉजी, हियर यू इज अ प्रोनाउन, तो ये किसका प्रोनाउन हो जाएगा, रुपेश, रुपेश के लिए, ठीक है। यू किसके लिए आया है, रुपेश के लिए आया है चैप्टर में। हु आस्क हैव यू मनी फॉर पोस्ट कार्ड और कैन आई लैंड यू सम, तो वॉच मेकर, इसका सही आंसर हो जाएगा वॉच मेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड वन हु सेल स्वीट एंड टॉफ़ी, स्वीट और टॉफ़ी बेचने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फेक्शनर बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा इसका सही आंसर। 84 का करेक्ट एंटोनिम ऑफ फॉरेस्ट का उल्टा बताना है, डिजर्ट है ना, फॉरेस्ट मतलब इसमें बहुत सारा ये पेड़ पौधा हो, और डिजर्ट मतलब एक भी पेड़ पौधा नहीं होता है, ठीक है, ऐसे हम लोग अपोजिट एंटोनिम्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द नाउन ब्यूटी, तो ब्यूटी का एडजेक्टिव हो जाएगा ब्यूटीफुल। करेक्ट कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गुड, गुड का कंपेरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, बेटर, ठीक है, सुपरलेटिव में बेस्ट हो जाता। व्हाट इज आवर हेरिटेज, तो ट्री आर आवर हेरिटेज, ऐसा पोएम में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 हु सिट अराउंड द फायर प्लेस इन द इवनिंग, द पोएट हिमसेल्फ, द पोएट पेरेंट, द रमेश अंकल एंड द नन ऑफ दीज, इसका आंसर यहाँ लगाया हुआ है पोएट है ना, इसका आंसर थोड़ा सा भूला भूला सा लग रहा है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, बाद में देख के कमेंट कर देंगे इसमें, आप लोग इसको बताइएगा, ठीक है, अभी हमको याद नहीं आ रहा। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द पोएट ऑफ, तो ये कौन सा पोएट है, कौन सा पोएम का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेचर के बारे में लिखते थे, ठीक है, नेचर के बारे में लिखने वाले पोएट है। हु हैज़ कंपोज द लाइन भारत आवर लैंड, सुब्रमण्यम भारती इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, चैप्टर से। काली फादर वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक कैचर ऑफ द ट्री इरूला ट्राइब, ही हैड काउट ओवर 100 कोबरा ऑन द मानसून एंड ब्राउट मैनी गुड थिंग फॉर द फैमिली, द स्नेक कोऑपरेटिव पे 150 रुपीज़ फॉर ईच पॉइजनस स्नेक, दे टुक आउट ऑफ द पॉइजन फ्रॉम द स्नेक टू मेक द एंटी वेनम स्पर्म एंड सीरम, सीरम होगा, ठीक है, प्रोनाउंस सही से करना है। सीरम बोलेंगे एंटी वेनम सीरम, एंड व्हेन काली वेंट स्नेक कैचिंग विथ हर फादर हिज लेग वर्क लाइक अ मशीन, बट नाउ ही ड्रैग हिज फीट, आई हैड स्कूल ही टोल्ड द बजेज एज हिज वॉक गोट स्लोअर एंड स्लोअर एंड स्कूल हेट मी, तो ये बोलता है कि हमको स्कूल से नफरत है और हमसे स्कूल भी नफरत करता है, ऐसे करके, ठीक है। काली फादर वाज वन ऑफ द मोस्ट, कैसे थे, स्नेक कैचर थे, फेमस है ना। द मैनी कोबरा हैड ही काउट कितना, तो ओवर 100, 100 से ज़्यादा कोबरा पकड़े थे मानसून में, ठीक है, बरसात में। द प्राइस ऑफ ईच पॉइजनस स्नेक वाज 150, ठीक है, 150 रुपये ईच पॉइजनस स्नेक का प्राइस था। 96 हो गया। कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन, कंप्लीट अ लेटर। दुमका 22 जनवरी 2023 टू द पोस्टमास्टर दुमका। सब्जेक्ट कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमास्टर। डियर सर आई रिग्रेट, खाली जगह है, क्या भरेंगे, आई रिग्रेट फॉर ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस दैट द पोस्टमैन एरिया आर वेरी केयरलेस। तो कौन सा एरिया, आर एरिया, ठीक है, आर एरिया का जो पोस्टमैन है वो वेरी केयरलेस। हिज नेम इज मिस्टर सुनील कुमार एंड ही इज़ नेवर पंचुअल। ही डिड नॉट डिलीवर द
राइट एड्रेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विल, मैनी, कुड, डज, तो ये डज हो जाएगा ना, डज नॉट, ठीक है। ये डज नॉट डिलीवर, वो अपना जो लेटर है डिलीवर नहीं करता है सही समय पे, ठीक है। सम टाइम लेटर टू चिल्ड्रेन, तो गली के चिल्ड्रेन को कभी कभी लेटर थमा देता है, ठीक है। तो गिव हो जाएगा, ठीक है, गिव्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सम टाइम ही लगा हुआ है, ही के साथ V5 लगता है, तो गिव्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्या बोलते हैं 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा क्वेश्चन आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको पेपर 1 में जो भी 8 क्लास का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, इस तरीके का आप कर लिए हो। ये 2024 का क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से करके जाना है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनका भी तैयारी अच्छा से हो पाए। जो भी तैयारी होगा आज ही होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद मैथ, साइंस और ये SST का जो क्वेश्चन है पेपर 2 वाला, वो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तो सारा वीडियोज आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।